Hello students, today we are going to start lesson 3 in EVS. The topic of the lesson, title of the lesson is Earth Snappers. Earth Snappers means अर्थ के पड़ोसी, पृथ्वी के पड़ोसी, पृथ्वी के पड़ोसी अदर प्लैनेट्स के बारे में हम इस लेसन में पढ़ेंगे. Our lesson starts with the topic the solar system. हमारा ये जो लेसन है इसका सबसे पहला टॉपिक सोलर सिस्टम है. तो हम सोलर सिस्टम से स्टार्ट करते हैं. आवर अर्थ बिलोंग्स टू द सोलर सिस्टम. हमारी जो पृथ्वी है वो सोलर सिस्टम से बिलोंग करती है, यानी उसके साथ संबंध रखती है. द सोलर सिस्टम लाइज इन गैलेक्सी कॉल्ड द मिल्की वे. सोलर सिस्टम जिस गैलेक्सी में है उस गैलेक्सी को मिल्की वे बोलते हैं. गैलेक्सी मीन्स होता है ग्रुप ऑफ स्टार्स. तो क्या होता है, यूनिवर्स यानी स्पेस में बहुत सारे स्टार्स के बहुत सारे ग्रुप्स हैं. हमें लगता है कि हम पृथ्वी से देख रहे हैं तो आकाश में तारे बहुत छोटे छोटे होते हैं, बट एक्चुअली ऐसा नहीं है. हमारा स्पेस बहुत बड़ा है, उसका एक छोटा सा हिस्सा हमारी पृथ्वी है. और इस बड़े से स्पेस में मतलब बहुत ज़्यादा स्टार्स हैं, इतने ज़्यादा जिनको हम गिन नहीं सकते, मतलब अनकाउंटेबल हैं वो. तो जिस गैलेक्सी में हम रह रहे हैं, मतलब जिस ग्रुप ऑफ स्टार्स में क्या है, ये सारे स्टार्स ना अलग अलग ग्रुप बना के रहते हैं. तो एक ग्रुप हमारा है, हमारे जिसमें हमारी अर्थ है, छोटा सा हिस्सा है उस गैलेक्सी का हमारी अर्थ. तो इस गैलेक्सी का नाम क्या है, मिल्की वे. ठीक है, आकाश गंगा. द सोलर सिस्टम कंसिस्ट्स ऑफ सन, 8 प्लैनेट, देयर सैटेलाइट्स, रॉकी मटेरियल्स एंड डस्ट. सोलर सिस्टम जो है वो किससे किससे बना हुआ है, सन, 8 प्लैनेट्स, उनकी सैटेलाइट्स यानी उपग्रह, जैसे हमारे अर्थ का सोलर वो सैटेलाइट क्या है, मून है. तो वैसे ही अदर प्लैनेट्स के अदर सैटेलाइट्स हैं. फिर रॉकी मटेरियल्स एंड डस्ट. अब इसके बाद यूनिवर्स में बहुत सारे रॉकी मटेरियल्स भी हैं, यानी चट्टान के टुकड़े भी हैं, और बहुत सारी धूल मिट्टी भी है. द सन इज़ इन द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम. हमारा जो सोलर सिस्टम है उसके सबसे बीचों बीच सेंटर में क्या है, सन है. द प्लैनेट्स प्रेजेंट इन द सोलर सिस्टम आर. हमारे सोलर सिस्टम में कौन कौन से प्लैनेट्स हैं. सबसे पहला है मरकरी यानी बुध. सेकंड है वीनस यानी शुक्र. तीसरी है अर्थ यानी पृथ्वी. चौथा है मार्स यानी मंगल. 5वां नंबर है जुपिटर यानी बृहस्पति. फिर सैटर्न का मतलब है शनि. देन यूरेनस का मतलब अरुण. एंड नेपच्यून, इसका मतलब होता है वरुण. इनके हिंदी नेम भी मैंने आपको बता दिए. हिंदी नेम इसलिए बताए क्योंकि आप लोगों के पेरेंट्स मोस्टली हिंदी मीडियम में पढ़े लिखे हैं, तो आपको दोनों चीज़ें पता होनी चाहिए ताकि आप उनसे कम्युनिकेट कर पाओ, उन्हें अपनी बातें समझा पाओ. तो द प्लैनेट्स प्रेजेंट इन द सोलर सिस्टम आर मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून. तो कौन कौन से प्लैनेट्स हैं लाइन वाइज. सबसे पहला है मरकरी, देन वीनस, फिर आता है थर्ड नंबर अर्थ का, फिर मार्स का, देन जुपिटर, फिर सैटर्न, उसके बाद यूरेनस और सबसे लास्ट में नेपच्यून. इसके पहले एक ड्वार्फ प्लैनेट भी इसमें इंक्लूडेड था, लेकिन अभी वो ड्वार्फ प्लैनेट हट गया है. कौन सा था वो ड्वार्फ प्लैनेट, दैट वाज प्लूटो. बट अब पहले लोग 9 ही मानते थे, अभी 8 हो गया है. द अर्थ इज़ द थर्ड प्लैनेट फ्रॉम द सन. अर्थ जो है वो सन से दूरी के हिसाब से तीसरा प्लैनेट है. ये जितने भी प्लैनेट नंबर वाइज आपने पढ़ी, ये सब दूरी के अकॉर्डिंग है. सन से दूरी के हिसाब से तीसरे स्थान पे क्या आता है, अर्थ आती है. ऑल दीज प्लैनेट्स आर अर्थ स्नैपर्स. ये सारे प्लैनेट्स क्या हैं, अर्थ की पड़ोसी प्लैनेट्स हैं. ये देखिए, आपको पहले मिल्की वे दिखा दूँ. ये हमारा मिल्की वे है. इसका पिक्चर जो है वो सैटेलाइट्स के थ्रू साइंटिस्ट ने लिया है. ये हमें ईजिली समझ नहीं आता क्योंकि हम इसका एक बहुत छोटा सा हिस्सा है, तो हम इतने बड़ी गैलेक्सी को नहीं देख सकते. बट सैटेलाइट्स ने जो पिक्स ली उसके अकॉर्डिंग हमको क्या पता चल रहा है, हमारी गैलेक्सी कुछ ऐसी दिखाई देती है. इस गैलेक्सी में यहाँ पे, जहाँ पे आपको एरो से दिखाया जा रहा है, यहाँ पे हमारा सन है, यानी ये पूरे स्टार्स से भरी हुई है ये गैलेक्सी, और यहाँ पे एक छोटा सा स्टार है सन.
सन गैलेक्सी के अकॉर्डिंग तो छोटा सा स्टार है, लेकिन हमारे अर्थ के कंपैरिजन में बहुत बड़ा है, बहुत ज़्यादा बड़ा है। इसलिए वो हमारे अर्थ से और हमारी अर्थ के बहुत क्लोज भी है, इसलिए हमको इतने अच्छे से दिखाई देता है, इतना बड़ा दिखाई देता है। ऑल द प्लैनेट्स इंक्लूडिंग द अर्थ मूव अराउंड द सन इन देयर ऑर्बिट। अर्थ और जो दूसरे प्लैनेट्स हैं वो सभी ना सन के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, और जिस रास्ते पे वो चक्कर लगाते हैं उसी रास्ते को हम क्या कहते हैं? ऑर्बिट कहते हैं। हम लोगों ने इसे लेसन फर्स्ट में भी पढ़ा था ऑर्बिट के बारे में। द सन इज़ अ स्टार एंड हैज़ इट्स ओन लाइट। सन भी एक स्टार होता है, मैंने आपको जैसा बताया कि सन भी एक स्टार है, एंड इट हैज़ इट्स ओन लाइट, और इसकी जो प्रकाश है इसका खुद का है। क्योंकि तारे क्या होते हैं, स्टार्स क्या होते हैं, जनरली दे आर बॉल ऑफ फायर, वो जलती हुई आग का गोला होते हैं केवल, तो उनके अंदर से खुद का प्रकाश निकलता है, खुद की एनर्जी निकलती है। प्लैनेट्स हैव नो लाइट ऑफ देयर ओन, लेकिन प्लैनेट्स की खुद की लाइट नहीं होती, वो लाइट के लिए किस पे डिपेंडेंट होते हैं? सन पे डिपेंडेंट होते हैं। दे रिफ्लेक्ट द लाइट ऑफ द सन। अब वही चीज़ यहाँ लिखी हुई है कि जितने भी प्लैनेट्स होते हैं ना वो सन की लाइट रिफ्लेक्ट करते हैं। लाइक हमारा अर्थ ही, हमारे पास खुद की लाइट नहीं है, अगर सन ना निकले तो हम उसको लाइट ना मिले। डिड यू नो, क्या आप जानते हैं? अर्लियर प्लूटो वॉज काउंटेड एज अ 9th प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। मैंने आपको जो बताया था सेम वही चीज़ है कि पहले प्लूटो को ना 9th नंबर का प्लैनेट माना जाता था सोलर सिस्टम में। इट इज़ नाउ कॉल्ड अ ड्वार्फ प्लैनेट। अब इसे ड्वार्फ प्लैनेट कहा जाता है। ड्वार्फ मतलब होता है क्षुद्र ग्रह, क्योंकि एक तो इसका साइज़ बहुत ज़्यादा छोटा था, मतलब जनरली जो प्लैनेट्स का साइज़ होता है उस साइज़ से प्लूटो का साइज़ बहुत ज़्यादा छोटा था। एक भी बिल्कुल ये प्लैनेट जैसा समझ नहीं आता था, बिकॉज इट इज़ टू स्मॉल टू बी अ प्लैनेट, क्योंकि एक प्लैनेट के तौर पे ये बहुत ज़्यादा छोटा था। मतलब इतने छोटे कि इस हेवनली बॉडी को प्लैनेट नहीं कहा जा सकता, इसलिए इसे क्षुद्र ग्रह ड्वार्फ प्लैनेट कहा जाता है। अब आप ये ड्राइंग देखो, यहाँ देखो हमारा सोलर सिस्टम का सेंटर सन। सन क्या है? एक स्टार है, बिल्कुल आग का गोला, बिल्कुल फायर से जलता हुआ। इसके चारों तरफ ये 8 प्लैनेट्स जो हैं ये चक्कर लगाते हैं। सबसे पहला मरकरी, ठीक है, मरकरी यानी बुध, सबसे पहला प्लैनेट, ये सबसे करीब है इसलिए बहुत गर्म होता है और यहाँ पे जीवन संभव नहीं है। फिर है वीनस यानी शुक्र, इसे मॉर्निंग स्टार बोलते हैं और इवनिंग स्टार। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये सुबह और शाम के समय कभी कभी चमकते हुए दिखाई दे सकते हैं। थर्ड वन इज़ अर्थ। अर्थ इज़ नोन एज ब्लू प्लैनेट। अर्थ को ब्लू प्लैनेट भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं ब्लू प्लैनेट? क्योंकि देखो ये एकदम ब्लू दिखाई दे रहा है। इसका नंबर 3rd है। कैसे 3rd है? फर्स्ट मरकरी, सेकंड वीनस, फिर 3rd अर्थ। यही एक ऐसा प्लैनेट है जहाँ ह्यूमन बीइंग्स होते हैं, वाटर है, एयर है और लोग ज़िंदा रह सकते हैं। इसके अलावा ऐसा कोई प्लैनेट नहीं है। फिर है मार्स। मार्स यानी हो गया मंगल। मंगल जो है ना ये मार्स, ये रेड प्लैनेट कहा जाता है। इसे रेड प्लैनेट क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ की जो फील्ड है ना ज़मीन, उसमें आयरन मीन्स लोहे की अधिकता है, इसलिए यहाँ ये लाल दिखाई देता है और इसीलिए इसे रेड प्लैनेट बोलते हैं। फिर है जुपिटर। जुपिटर इज़ द बिगेस्ट लार्जेस्ट प्लैनेट। जुपिटर ना पूरे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट है। इसका हिंदी नाम बृहस्पति है। तो ये सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट है, ठीक है। नेक्स्ट है सैटर्न। इसके बाद आता है 6th नंबर पे सैटर्न। सैटर्न ना बहुत ही खूबसूरत दिखाई देता है बिकॉज इट हैज़ रिंग्स अराउंड इट। यू कैन सी, ये जो रिंग बनी हुई है इसके चारों ओर ना, इसकी वजह से ये बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। और ये रिंग किससे बनी हुई है? ये रिंग इसके जो ग्रेविटी है, प्लैनेट की जो ग्रेविटी निकलती है उसके वजह से जितने भी कंकड़ पत्थर एस्टेरॉइड्स वगैरह है ना, वो चारों ओर एकदम रिंग जैसे होकर चक्कर काटते हैं इसके चारों ओर, और ऐसा लगता है जैसे इसने कोई रिंग पहन रखी है। तो इस वजह से ये बहुत ही प्यारा दिखाई देता है। फिर है यूरेनस।
यूरेनस सन से काफ़ी दूर है और सैटर्न के बाद इसका नंबर आता है। इसको हिंदी में अरुण बोलते हैं, अरुण ग्रह। फिर है नेपच्यून। नेपच्यून को वरुण ग्रह बोलते हैं। ये सन से सबसे अधिक दूरी पे और सबसे ठंडा है। ये सन से सबसे अधिक दूर है और सबसे अधिक ठंडा प्लेनेट है। तो आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। व्हेन वी लुक एट नाइट When we look at the night sky, जब हम रात में आकाश की तरफ देखते हैं, we see the moon besides the stars, तो हमको स्टार्स के साथ मून भी दिखाई देता है। द मून इज़ द सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। मून जो है वो अर्थ का सैटेलाइट है। अर्थ का सैटेलाइट क्या होते हैं? सैटेलाइट्स आर द हेवनली बॉडीज दैट मूव्स अराउंड एनी प्लैनेट। सैटेलाइट ना वो हेवनली बॉडीज होते हैं, मतलब वो आकाशीय पिंड हैं जो किसी प्लैनेट के यानी किसी ग्रह के चारों ओर चक्कर काटते हैं। तो मून क्या करता है? वो अर्थ के चारों ओर चक्कर काटता है। वो सन के चक्कर नहीं काटता, वो अर्थ का रिवॉल्यूशन करता है। तो इस वजह से मून को क्या कहा जाता है? अर्थ का सैटेलाइट कहा जाता है। मेनी प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम हैव सैटेलाइट्स रिवॉल्विंग अराउंड देम। अधिकतर जितने भी प्लैनेट्स हैं उनमें से ज़्यादातर प्लैनेट्स के पास क्या है? खुद के सैटेलाइट्स हैं। तो वो सैटेलाइट्स क्या करते हैं? उन प्लैनेट्स के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। द मून ऑल्सो रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ। मून जो है वो अर्थ के चारों ओर चक्कर काटता है। देयर आर चंक्स ऑफ रॉक्स एंड मेटल्स फाउंड इन द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम में ना चंक्स यानी होता है टुकड़े, चट्टानों के टुकड़े और मेटल भी मिलते हैं। दे आर कॉल्ड एस्टेरॉइड्स। और इन्हीं को, ये जो चट्टानों के बड़े बड़े टुकड़े होते हैं या मेटल्स के बड़े बड़े टुकड़े होते हैं ना, इन्हीं को क्या कहा जाता है? एस्टेरॉइड्स कहा जाता है। अ कॉमेट इज अ मास ऑफ आइस, डस्ट एंड रॉकी पार्टिकल्स विथ लॉन्ग टेल। कॉमेट को हिंदी में धूमकेतु बोलते हैं। तो ये कॉमेट क्या होता है? कॉमेट जो है वो आइस, डस्ट और रॉकी पार्टिकल्स यानी चट्टान के जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं उनका पूरा ग्रुप होता है। और इसको देख के ऐसा लगता है जैसे इसके पास एक लंबी सी टेल हो। यहाँ तो कहीं दिख नहीं रहा है, नहीं तो आपको दिखाती। तो कॉमेट क्या होता है? आइस, डस्ट और रॉकी पार्टिकल्स का एक ग्रुप होता है जिसकी एक लंबी सी टेल होती है यानी पूंछ होती है। आई लर्न्ड, इधर अब हम ये एक बार शॉर्ट में पढ़ेंगे कि इस लेसन में हमने क्या क्या सीखा। फर्स्ट हमने सीखा आवर अर्थ बिलोंग्स टू द सोलर सिस्टम, कि हमारी जो अर्थ है वो सोलर सिस्टम में है। द सोलर सिस्टम इज़ इन अ गैलेक्सी कॉल्ड मिल्की वे। हमारा जो सोलर सिस्टम है वो जिस गैलेक्सी में, उसका नाम है मिल्की वे। द सन इज़ इन द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। सन जो है वो सोलर सिस्टम के सेंटर में है यानी एकदम बीच में है। The solar system consists of sun, 8 planets, their satellites, rocky materials and dust. सोलर सिस्टम जो है वो सन, 8 प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स, रॉकी मटेरियल्स और डस्ट से मिलके बना हुआ है। द सोलर सिस्टम ऑल्सो कंसिस्ट्स ऑफ एस्ट्रॉइड्स एंड कॉमेट्स। सोलर सिस्टम जो है वो एस्ट्रॉइड्स और कॉमेट्स से भी उसके अंदर आते हैं। प्लैनेट्स रिफ्लेक्ट द लाइट ऑफ सन। प्लैनेट्स जो हैं वो खुद की लाइट उनकी नहीं होती, वो सन की लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं। ओके, नाउ आवर चैप्टर इज completed. Please listen this video again and again to understand the topic clearly. Thank you.